हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, योर चैनल रूट टू द जंगल। मैं हूं अरुण और अपने दोस्त हेमंत के साथ आज आपको लिए चलता हूं बांधवगढ़ के फेमस जोन ताला। ताला जोन बांधवगढ़ का सबसे फेमस और ऐतिहासिक जोन माना जाता है। घने जंगल, खूबसूरत घास के मैदान, पानी के सोर्सेस और बाघों की शानदार मूवमेंट के लिए ये जोन दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। सफारी की शुरुआत बेहद खूबसूरत रही। तालाब के किनारे अलग अलग पक्षियों की चहचहाहट और जंगल का शांत माहौल शाम की सफारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद हमें दिख गया एक हमें दिखा एक सबड़ लड़का जो कि बांस की झाड़ियों के नीचे आराम से लेटा हुआ था, क्योंकि इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि कोई भी टाइगर आपको ऐसे ठंडे जगहों में मिलेगा, या तो वाटर होल या तो झाड़ियों के नीचे। बीच में आ रहा हो गया। झाड़ियाँ बहुत थी, ब्रांचेस बाम्बू की बहुत है, और जिसकी वजह से टाइगर फोकस नहीं हो पा रहा था। आपको फुटेज में दिख ही रहा होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बेटर पोजीशन लिया जाए और वहाँ से चेक किया जाए कि टाइगर प्रॉपरली कैमरे में आ रहा है। बट वो काफ़ी दूर था और हमें लग नहीं रहा था कि वो उठेगा, क्योंकि धूप इतनी थी और वो आराम से रिलैक्स कर रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना दूसरे वाइल्ड लाइफ को टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, ताकि हम कुछ ऐसे मोमेंट ना मिस कर जाए जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। हमारा डिसीजन बिल्कुल सही निकला और दूर आते ही हमें ये इंडियन वल्चर पेड़ पे दिख गया। इतनी धूप, इतनी गर्मी के बीच में भी ये ऊपर पेड़ पे बैठा था, जहाँ पे ना ही कुछ शेड्स था ना ही कुछ छाँव। पता नहीं ये कर क्या रहा था। क्या आप बता सकते कमेंट बॉक्स में? कुछ दूर आते ही छाँव में हमें ये क्रस्टेड सरपेंट ईगल दिखने को मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ हंट करने के मूड में है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आगे बढ़े और रास्ते में जंगल की असली खूबसूरती का आनंद लिया। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। अलग अलग पक्षी, हिरण और जंगल के शानदार नज़ारे हमारे सफारी को और भी यादगार बना रहे थे। कुछ समय बाद हम वापसी उसी जगह लौट आए जहां टाइगर खूब आराम कर रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं था। अब जंगल में सिर्फ इंतजार था, कहीं वो झाड़ियों से निकलकर सामने आ जाए, कहीं अचानक रास्ता पार कर जाए। लेकिन जंगल अपने सारे राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। समय तेजी से निकल रहा था। ये जो पहाड़ है, ये बहुत ही महत्व रखता है रामायण काल से, क्योंकि प्रभु श्री राम ने यहाँ का किला अपने भ्राता
लक्ष्मण को उपहार के तौर पे भेंट किया था। और इसी पहाड़ का नाम बांधवगढ़ है। बांधव मीन्स ब्रदर और गढ़ मीन्स किला, तो इसी के नाम पर ये पार्क का नाम ही पड़ा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पे जो आपको हाथी दिख रहे हैं वो वन विभाग के हैं। ये पेट्रोलिंग के लिए यूज होते हैं, ये टाइगर ट्रैकिंग में यूज किए जाते हैं। अब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और हमारी सफारी का समय भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जंगल ने अभी भी अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला था। हम पहुंचे ताला जोन के प्रसिद्ध चक्रधारा क्षेत्र में, और यहाँ जो दृश्य हमारे सामने था उसने पूरा माहौल को बदल दिया। वो देखो उसको, पीछे वाले को देखो, वो पाला ऐसे करता है। कुछ ऐसे ही होगा। थोड़ा पीछे क्या मेल है फीमेल है, अभी तो कंफर्म ऐसे स्टॉकिंग कर जाए वहाँ ये पकड़े तो कोशिश करें। उठ के बैठेगी तो तब पता चलेगा। वो सांबा की तरफ हाँ, मतलब यहीं पे रिवर्स करके फेसिंग दैट वे। हाँ उसमें पर डिपेंड करेगा। तीसरा हो सकता है, आ सकता है ना। नहीं आगे खड़ी है। नहीं वो लोग बोला है। ये फीमेल टाइग्रेस चक्रधारा जो कि घात लगा के बैठी हुई थी, कंटिन्यूसली सांबडिया को स्टॉक किए जा रही थी। ऐसा लग रहा हो मानो आज लाइव हंट देखने को मिल जाए, बट क्या पता था हमें, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सबको हुई है, वही सबको हुई है। धोखा दे देते और फिर इसमें अब यहीं पे बैठी है कि क्रॉल करके निकल रही है कहीं पे। ये लग तो नहीं रहा है। जंगल ने हमें एक बार फिर सिखाया कि यहाँ हर दिन बाघ नहीं बल्कि इंतजार, रोमांच और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए रोड टू द जंगल के साथ, क्योंकि जंगल की अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है।